अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का जो व्लॉग है वो है जिमल का। मुल्तान में जो जिमल ने एक्टिविटीज़ की हैं उस पर हम एक नज़र डालेंगे कि जिमल ने वहाँ जाके कितनी शरारतें करी हैं, क्या हरकतें करी हैं। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जिमल ने जब मुल्तान गई उसके नेक्स्ट डे अपने नाना मामा के घर जब सबसे पहले गई है, उसके नेक्स्ट डे उसने पार्लर गई है और अपने बालों की ट्रीटमेंट करवाई है। सारे जो बाल रफ़ हो रहे थे नीचे से वो सारे नीट करवाए। और यहाँ पे भी जिमल ने पार्लर में काफ़ी शोर मचाया। आप आगे देखेंगे कि जिमल ने क्या क्या किया। यहाँ ये देखें, ये काम तो जिमल बहुत अच्छा करती है कि अभी मतलब है कि जिमल मतलब है माशाल्लाह 3 ईयर की है, उस मतलब प्लस हो गई है उससे। लेकिन जो मतलब है इस एज के बच्चे तो इतने आराम से कटिंग नहीं करवाते, लेकिन जिमल माशाल्लाह बहुत अच्छे से कटिंग कराती है आराम से बैठ के। और पार्लर वाली भी कुछ नहीं कहती, वरना बच्चा पार्लर वाली कहती हैं कि ये बच्चे तंग करते हैं, मैं नहीं करती है। वो फर्स्ट टाइम तो वो थोड़ा ऐसे हो रही थी, लेकिन ना जो नेक्स्ट टाइम जब हम गए ना, अब ये इसका सेकंड टाइम था, तो ये माशाल्लाह उसने आराम से इसकी कटिंग कर दी है। लेकिन इस दफ़ा तो जिमल की एक नई चीज़ थी। जिमल के अब देखें यहाँ पे मैं कह रही जिमल आप कैसी लग रही बताओ। कहते अभी हुआ नहीं, अभी रुक जाओ, अभी मेरी वीडियो ना, अभी मेरा फाइनल रहता है, मैंने यहाँ से कटिंग करानी है। इसकी तो कटिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ मुझे कह रही कि रुक जाओ बस करो बाय बाय। अच्छा, यहाँ पे फिर वो सारा इसका कपड़ा शपड़ा हटा दिया है और बस के यहाँ से साफ़ कर रही है। बाल शाल जो ऐसे थोड़े बहुत इसके लग गए हैं, तो कह रही कि ना अभी नहीं, अभी मेरा फ़ाइनल हुआ ही नहीं, अभी मेरा फ़ाइनल नहीं हुआ। और यहाँ ये शीशे पे चढ़ के अपने आप को देख रही, तो ये रोने लगी कि यहाँ से मेरे बाल नहीं सही कटे, यहाँ से भी मेरे बाल सही नहीं कटे, ये ना इनको राउंड करके फिर आपने काटे। मैंने अल्लाह जिमल बहुत छोटे बाल हो जाएंगे। अब वो ये देखें खाली कैंची चलाएँगी चारों तरफ के ना, इसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी तो हमने करनी थी ना, वरना ये रोती रहती। इसको सेटिस्फाई करा पार्लर वाली ने। लेकिन जो जिमल है ना वो तो भाई अल्लाह माफ़ी, इसको तो फाइनल टच, मम्मा भी फाइनल टच रहता है। देखो यहाँ से रहते है, ये देखिए आपके सामने ये ऐसे कहती रहती है। और लो बच्चा इतनी सी बच्ची और उसके देखे ज़रा फाइनल टच नहीं हो रहा, फाइनल टच। अल्लाह मैं और मिशी तो ये देखो मुझे कितने गुस्से में कह रही, जब से गुस्से हो रही थी तो मुझे गुस्से होने लगी कि मेरा फाइनल नहीं हुआ। फाइनली शुक्र है मिशी हमारे साथ ही, उसने इसको कंसोल किया। और ये देखे अब मिशी आती है, मिशी कहती है आप मुझे कैंची देते, मैं क्योंकि सारी बात है उसकी और क्लाइंट में बैठी थी, उसने उसको भी करना था। हमारी बेटी को लेकर तो नहीं फिरती रहती, कैंची चलाती रहती सारे सर में। फिर मिशी ने इसको यहाँ से देखे, इसने मिशी ने कहा मैं ऐसे इसके काटूंगी, जैसे इसने कहा कि मुझे यहाँ से पकड़ो और ऐसे ऐसे राउंड करो। वो मिशी ने फिर उसको ऐसे राउंड करके नहीं ऐसे नहीं करना, काटने नहीं, इनको राउंड करना। मिशी ने इसको राउंड किया। और फाइनली जिमल को ही थोड़ी तसल्ली, उसने इसके आगे पिन लगाई और इसने आपको शीशे में देखा और फिर कहा इसने मेरा हो गया। हमें तो लग रहा था कि कोई है ना कोई ब्राइडल तैयार करवाने हम यहाँ पे आए हुए। मिशी भी कह रही कि शुक्र अल्लाह का भाई ये दुल्हन नहीं बना रहे हो। इसने तो पूरा दिन यही लगा रहा था पार्लर बनने में, पता नहीं दुल्हन बन के क्या करेगी। हम इतना हंस रहे से मजाक रहे, तभी तो इसको गुस्सा आया था क्या मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे। उसके बाद फिर जिमल ने अपना फ़ाइनल हैप्पी हो गई थी और फिर यहाँ इसका फाइनल टच भी कंप्लीट हो गया था। हम सब शुक्र है अल्लाह का, पार्लर वाली आंटी ने भी कहा होगा शुक्र है। फिर ये यहाँ इसने नेक्स्ट एक्टिविटी शाम को अपने मामू के साथ जो है छोटे मामू के साथ कौन खाने आए थे। और क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमने कब्रिस्तान जाना था सुबह मॉर्निंग में, तो हमने यहाँ फ्लावर्स वगैरह भी लिए थे। ये छोटे बच्चे को भी हमने आइसक्रीम खिलाई थी। ये बलून्स हमने जिमल को बिल्कुल भी नहीं दिलाए थे। तो यहाँ पे हमने कौन खाई, मामू इसके कौन लेने गए हुए थे। फिर ना मामू ये जिमल इधर उधर देख रही थी, इसके मामू आ गए। यहाँ पे हम मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ, बस हम तीनों ही थे और जो है और कोई नहीं आया था, क्योंकि कल फिर अम्मी ने मामू वगैरह मेरे मामू वगैरह ने आ जाना था। फिर अम्मी ने चले जाना था मामू वगैरह के साथ, क्योंकि अम्मी की इद्दत ख़त्म हो रही थी। यहाँ फिर हमने कौन शौन खाने के बाद बेसिकली जो हम आए थे तो हम फ्लावर्स लेने आए थे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमने सुबह जाना था कब्रिस्तान, क्योंकि फिर अम्मी ने चले जाना था, मामू वगैरह ने आ जाना था। इसलिए हमने कहा कि ना उनके आने से पहले हम कब्रिस्तान वगैरह से हुआ थे। अम्मी भी हमारे साथ कब्रिस्तान गई थी, हम सारे फुल फैमिली गए थे। काफ़ी अम्मी की इद्दत के बाद पहली दफ़ा, तो हम काफ़ी इमोशनल थे। यहाँ हमने फ्लावर्स लिए, अब्बू की पसंद के फ्लावर्स लिए। मतलब आप लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन ना हम जब भी कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि अब्बू को क्या चीज़ पसंद थी, कौन सा कलर पसंद था। घर की रेनोवेशन करवाने के लिए भी हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे फिर आ गए थे, नेक्स्ट डे आ गया था। यहाँ पे फैसल भाई बाजी और आ गए थे और वो हमारे लिए फूड फेस्टिवल से केक लेकर आए थे, क्योंकि मिशी की बर्थडे थी ना कुछ दिन पहले। तो मिशी ने नहीं इस तरह करा था, तो फिर बाजी ने कहा था चलो हम केक लेते जाते हैं मिशी के लिए। और ये वाला केक ड्रीम केक जो आजकल चल रहा है, तो वो यही लेकर आए थे। यहाँ सारे बच्चे बहुत खुश हो गए थे ड्रीम केक को देखकर। बेचारे केक काटा तो सारे बच्चों ने काटा था, मिशी ने तो पता से करा था। लेकिन चलो बस ठीक है, हम एक थोड़ा सा वो हो गया था, एक रूटीन चेंज हो गई थी, सारे इकट्ठे हुए थे तो घर कैसे बोरियत हो रही थी, सारी बात है।
अब्बू नहीं है तो फिर वो वाली बात तो नहीं रही। यहाँ सारे बच्चे ना चम्मच से केक काटते हैं, मिशी के हैप्पी बर्थडे करते हैं। फिर ये सारे हम बैठे हैं, अम्मी चली गई हैं, अम्मी या मामू वगैरह ले गए थे अम्मी को। हमारा घर खाली हो गया था बहुत ज़्यादा, हम बहुत उदास हो रहे थे। पहली दफ़ा ऐसा था, वरना कभी जब अब्बू अम्मी हमें जाती थी ना शुजाबाद मामू के पास, तो अब्बू ना कहीं भी नहीं जाते थे। मतलब ऑफिस है ना, घर भाई पूरा दिन घर रहते थे, कहीं भी नहीं जाते थे। दोस्त वगैरह के भी जाते थे, अगर कोई होता था तो वो दोस्त छत पे बुला लेते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि अब्बू अम्मी नहीं हो और ना अब्बू भी ना हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन इस दफ़ा था, ऐसा हो गया था। फिर ना जो है फैसल भाई वगैरह हम सब ने केक खाया। फिर हमने बस अम्मी को फ़ोन करा, हमने काफ़ी दफ़ा अम्मी को फ़ोन कर दिया था। तो ना यहाँ पे फिर ये सबको केक खिलाने के बाद इतना केक हमारा बच गया था। ये इसकी आनी ने इसको बना के दिया था, ये सुनो वाइट पता नहीं क्या बनाया था। और ये हारिस को फ़िश बनाई थी, अजलान के लिए भी जिमल जैसा बनाया, दोनों का सेम सेम था। यहाँ मामू के साथ ये खेल रही है और सारे बच्चे खेल रहे हैं। मतलब यूसुफ सब बच्चों के साथ बहुत खेलता है कि बच्चों को बोर नहीं होने देता। यहाँ हम सारे एक किस्म के बोर ही हो रहे थे क्योंकि अम्मी घर नहीं थी, मम्मी को बहुत इंतज़ार कर रहे थे। हम इस तरह सारे थे, लेकिन फिर भी हमारा घर खाली। यहाँ ये बड़े मामू के साथ कह रही है, इसे पता था मैं व्लॉग में डालूंगी इसलिए सनी ऐसी शक्ल बनाता है। यहाँ फाइनली हमारी अम्मी आ गई थी और मिशी भूत वाला कह रही थी सब बच्चों के साथ। जिम्मल अम्मी के साथ चिमड़ गई थी कि अम्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अम्मी नमाज़ पढ़ी थी तो ये मिशी ने इसको पकड़ लिया था और अम्मी ने उसको गुस्से हुई थी कि छोड़ दे मेरी बेटी को। और यहाँ पे फिर अम्मी ने लाइट ऑन कर दी थी, नमाज़ पढ़ के फिर लाइट आ गई थी तो सब बच्चों के भूत भाग गया था। मतलब मिशी भूत चुड़ैल ख़त्म हो गई थी। फिर अगले दिन हम अम्मी को लेकर गए अम्मी के खाला के घर, फिर ताकि अम्मी थोड़ा, क्योंकि इतने अरसे से अम्मी घर थी तो हम मम्मी को इधर उधर घुमा लें। हमने कहा हम भी 2-4 दिन के लिए चलो मिल लेंगे, कितने दिन हो गए। अब्बू बीमार थे तो हम कहीं जाते नहीं थे, तो और फिर अम्मी की इद्दत भी ख़त्म हुई थी तो हमने कहा अम्मी को सबसे मिलवा लाते हैं। उन्होंने सब तो आ गए थे उस दिन, सब मिल गए थे, लेकिन फिर अम्मी को चलो घूम फिर लेंगे, आउटिंग हो जाएगी। ज़्यादा देर नहीं रुके थे, थोड़ी देर रुक गए थे, फिर हम अपने वापस घर चले गए थे। यहाँ सारे बच्चे पोज बना रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे खाला के घर। फिर नेक्स्ट डे जो है यूसुफ अपने उस्ताद के पास जाता है जो अब्बू के बेस्ट फ्रेंड है। यहाँ जिम्मा लोग रो रही होती तो अंकल उसको उठा लेते हैं। यहाँ पे जिम्मा को बना देती है मिशी सुजुका, और ये उससे नेक्स्ट डे सुजुका के साथ खेलती है फुल डे। बहुत हैप्पी होती है मेरी सुजुका। आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, इसके बहुत ज़्यादा खेली थी सुजुका के साथ ना। और ये फिर उससे नेक्स्ट डे हम आ जाते हैं घंटाघर में, जो नया रेस्टोरेंट खुला है ना ट्रेन वाला, ट्रेन के ऊपर ये जो ओपन हॉल है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। ट्रेन में नहीं कहते, बच्चे शोर मचा रहे थे तो हम यहाँ आए थे। ऐसे छोटा मोटा मतलब ऐसे थोड़ा बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। बस फिर ये इनकी थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बना ली ट्रेन के ऊपर। नीचे बहुत ज़्यादा रश था और ऐसे हबस भी हो रही थी, तो मतलब मुझे मतलब था तो एयर कंडीशनर, लेकिन इतना मुझे लग नहीं रहा था एसी कूलिंग कर रहा, तो फिर इसलिए हम लोग सब ऊपर आ गए थे। साइड पे हम लोग सारे बैठे थे। यहाँ इसके मैंने 2-3 शॉर्ट्स बनाए, आप लोगों ने शॉर्ट्स देखे भी होंगे। तो बस फिर उसके बाद यहाँ से फिर हम गए थे कि हम चले जाएं यहाँ पे। बस ये सनी यूसुफ वीडियो बना रहे थे, मैंने इनकी छोटी मोटी वीडियो बनाई थोड़ी बहुत। ये ओपन व्यू बहुत अच्छा था यहाँ पे ना, जो इनका चारों तरफ नज़र आ रहा था। फिर जो नेक्स्ट डे था ना हमारा, तकरीबन आउटिंग का लास्ट डे था आई थिंक हमारा ये वाला, तो यहाँ हम गए थे कंटोनमेंट पार्क, जहाँ हम अब्बू के साथ सबके साथ जाते थे पहले, बहुत मज़ा करते थे। हम वहीं गए थे और यहाँ हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और हमारे साथ एक मोए में भी हुआ था, क्योंकि इसकी टाइमिंग का जो चेंज हो गई थी तो हमें पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं, क्योंकि घर से थोड़ा दूर है। तो हम आ गए थे सनी के साथ कार में। सनी हमें ऑफिस की ब्रेक में ना हमें यहाँ छोड़ गया, जब उसकी ऑफिस की ब्रेक होती है ना मेरे बड़े भाई की ऑफिस से, तो वो हमें यहाँ छोड़ गया था। तो ना फिर वो ऑफिस कहता है ऑफिस से मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ जो फौजी अंकल वगैरह बैठे होते हैं, उन्होंने कहा बेटा अभी तो ये ओपन नहीं हुए हो। फिर मैं अंकल अब तो हम बहुत दूर से आए हो, और शक्ल देख रहे, चलो आप चले जाओ ना, 1 घंटे में ओपन हो गया। लेकिन यहाँ टिकट इन्होंने फिर भी हमसे ली थी, हालांकि ओपन का टाइम नहीं था, फिर भी हम चले। लेकिन बहुत मज़ा आया था, कोई भी नहीं तो सिर्फ हम थे, इतना मज़ा आया। ऐसा लग रहा था हम घर में, इतना मतलब इतना माशाल्लाह बहुत बड़ा पार्क है कंटोनमेंट पार्क। अगर आप लोग गए होंगे मुल्तान वालों ने तो लाजमी देखा होगा ये वाला, तो बहुत मज़े का था। इसकी बस ये था कि टाइम से पहले चल गए, तो शुक्र है उसने हमें जाने दिया, वरना हमारा फजूल का चक्कर लग जाता और फिर सनी ने पता नहीं दोबारा लाता भी ना लाता। यहाँ हमने बहुत इंजॉय किया, खाना शाना खाया। ये वो कैंटीन अभी ओपन नहीं हुई थी, थोड़ी देर में ओपन हो गई थी, शुक्र है। बच्चों ने कौन शौन सब कुछ इस तरह मतलब। और सबसे मज़े की बात ये थी,
ये थी कि अम्मी के हाथ का खाना हम ले गए थे और जो बहुत मज़ेदार था, और हमने वहाँ बैठ के कहा शुक्र है ले गए थे, वरना हम अपनी कोक शोक और पानी की बोतलें शोतलें सब कुछ लेकर गए थे, वरना बच्चे तो जलील कर दे कि कैंटीन देर से खुली थी। लेकिन ये शुक्र है कि हमने खाना शाना खाने के बाद बच्चों की जो नज़र पड़ी झूल, तो बस फिर वो 1 मिनट भी नहीं रुके, बस उन्होंने तो खाना भी मेरे ख्याल से लास्ट वाइट छोड़ दी। उन्होंने कहा यहाँ तो भाजी वगैरह के साथ हम सेल्फियाँ ले रहे थे, उसके बाद फिर हमने खाना खाया था। फिर जब बच्चों के झूले पे नज़र पड़ गई तो उन्होंने फिर जो है जो उनका आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। फिर उन्होंने कहा हम तो जाएंगे, वो देखो हारिस उसको इशारे कर रहा है, वो रे झूले पर कहती कहाँ कहाँ, इस तरह इनकी मीटिंग अलग चलती थी इन दोनों की। और ये देखो हम यहाँ पे मतलब अम्मी जो है ना हमें खाना शाना हमने खाया, अम्मी बर्तन समेट रही थी, तो फिर वो तो शुगर डिस्पोजेबल थे, हमने वहीं फेंकते गए। जो 1-2 चीज़ें थी वो मम्मी ने समेटी और हमारे बच्चे यहाँ आ गए थे हमसे पहले। और ये देखो मैं कैमरा लेकर जा रही हूँ, ये हमें था कि कोई भी नहीं हो। और जो यहाँ की जो वो है ना सिक्योरिटी, वो बहुत अच्छी है क्योंकि फ़ौजियों का सारा इलाका है, तो हम यहाँ पे थोड़ा मतलब डर नहीं रहता। लेकिन गुड़िया जी फिर भी पहले पहुँच गई थी। गुड़िया जी के जो बच्चे मेरी बेटी के साथ है ना, मुझे तसल्ली होती है कि ना कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाजी ने पहले पहुँच जाना और मेरी बेटी भी सेफ ही होगी बाजी के साथ, अपनी खाला के साथ। इसलिए ये मैं देर से आई थी, मैं अपना खाना जाना का खा खू के आई थी, बोतल शोतल पी के, बाजी पहले आ गई थी। ये देखो जिमल यहाँ झूले चूरी है, जो है ये हारिस अजलान सारे मतलब यहाँ एंजॉय कर रहे थे। जब मैं आई थी तो ना बाजी ने सेटिंग कर दी थी सारा पार्क, तो कोई और बच्चा था ही नहीं ना। मज़े की बात तो ये थी हमारे बच्चे पूरे झूले पे राज कर रहे थे, राज। हाँ लग रहा था हमने खरीदा भाई ये पार्क, कोई भी नहीं है। मज़े का टाइम था ये वाला ना, जी मैंने काफ़ी इंजॉय किया था माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखो ये बरगद का पेड़, मैं इससे बच्चों को डरा रही थी, सबको डरा रही थी, मुझे पता अपने भाई को भी डरा रही थी, मिशी को भी डरा रही थी। और भी यहाँ पे थोड़ी देर में सनी भी आ जाएगा। फिर ना ये जिमल को एक नया चीज़ मिलेगी थी, जिमल बहुत हैप्पी हुई थी इससे देख कर। ये सीढ़ी पे गई, फिर दूसरी सीढ़ी पे आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा जिमल का मैंने अपलोड किया था। तो ये देखिए यहाँ इसकी सीढ़ी टूटी हुई थी, मुझे लगा था कि मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेरी जिमल तो नई टेक्निक की बच्ची है, ये चढ़ गई थी ऐसे, मुझे तो था कि नहीं चढ़ पाएगी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो ना फिर इसने यहाँ से स्लाइड ली है, सारे मतलब अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। गुरी जी अपने बच्चों को देख रही थी, मिशी भी खेल रही थी झूले पे, कोई भी नहीं तो हम सारे ऐसा ऐसा। इवन के यूसुफ ने भी झूले लिए थे, तो उसने मुझे मना कर दिया था मेरी वीडियो नहीं बनानी, तो व्लॉग में डाल देगी। अब तो सारे वैसे डरते हैं इनकी वीडियो बनाओ, कहते तो व्लॉग में ना डाल दे, हमारी ना बना हमारी ना बना, इस तरह वाला होता है। बस फिर ना ये जिमल जहाँ जा रही मैं इसका कैमरा इसके पीछे पीछे लेकर जा रही थी कि ना इसकी चलो एक ना हमारा वो हो जाएगा, व्लॉग बन जाएगा। देखें पूरे आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में कोई नहीं, सिर्फ हमारे 3 बच्चों के अलावा और हमारे अलावा। यहाँ जिमल को मैं से कहती जिमल यहाँ पे हैंग होना, जिमल को तो उधर हैंग भी किया था, बस उसकी वीडियो नहीं जिमल हाँ मैं गिरी ऐसे कह रही थी, उसकी वीडियो नहीं बन सकी, हम सब हंस रहे थे। फिर हारिस को हमने लटका दिया था, फिर यूसुफ को भी लटका दी, यूसुफ खुद ही लटक गया था, ऐसा हुआ था। फिर यहाँ पे जिमल ने सारे ट्राई किए थे, सारे झूले देखो। अब इसे समझ नहीं आ रही थी इस पर नहीं बैठी, चलो इस पर भी बैठ जाती। फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं दे देती हूँ, क्योंकि सब बच्चे अपनी अपनी जगह पे बिजी थे, कोई स्लाइड ले रहा था, कोई मतलब ऐसा वाला नहीं था कि यहाँ जाओ वहाँ ना जाओ वहाँ ना जाओ। मैंने कहा जहाँ जाना है जाओ, गिरते हो गिरो, जो करना है करो, मेरी तरफ से तो आज़ादी थी। बाजी को बस थोड़ा डर लगा, मेरे बच्चे तो बस फिर मैंने तो हारिस से कहा जा जाना हारिस जाओ खेल ले, पूरा ग्राउंड तेरा ही है। मेरी बाजी नहीं दूर नहीं जाना बाजी का ये था। मैं जिमल जा तूने जो करना है कर ले। उसके बाद मैंने यहाँ जिमल को यहाँ खड़ा कर दिया, झूले लिए यहाँ पे। तो बल्कि मैंने मिशी ने यूसुफ ने बाजी ने हम सब ने यहाँ पे झूले लिए थे। यूसुफ ने इसे इतना तेज़ चला दिया था ना, बहुत ज़्यादा चलाया था, बहुत मज़े का टाइम था वो, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी मेमोरीज थी। फिर यहाँ देखो जिमल कितने मज़े से लड़ेगी अपने। यहाँ पे भी पहले हारिस और जिमल लड़के थे, अब ये यूसुफ आ गए, यूसुफ की मैं वीडियो बनाने लगी। अच्छा काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे हैंग होना। जब छोटे थे ना हम अब्बू के साथ ग्राउंड जाते थे, हमारे घर के सामने वाले ग्राउंड में, वहाँ पे हम पूरी ये सीढ़ी हो ना इतनी लंबी थी तो कुछ भी नहीं है, इसको हैंग हो जाते थे, इतना मज़ा आता था। फिर उसके बाद ना ये देखें, फिर ये सारे ऐसे ऐसे थके जा रहे थे, बैठे जा रहे थे अपनी अपनी जगह, बच्चे खेले जा रहे थे, बच्चे नहीं बैठे, 1 मिनट बच्चे नहीं बैठे। ये उससे कहता है मैं थक गया, चलो घर चल। मैं कहा अभी नहीं जा रहे, हम अभी नहीं जा रहे ना, इस तरह वाला। तो ये आ गई जिमल भी, मम्मा पानी पीना। शुक्र है पानी की बोतल ले थी, क्योंकि अभी तक कैंटीन नहीं ओपन हुई थी। फिर हमने बच्चों को पानी पिलाया। फिर यहाँ से हमने कौन सा इसे इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं खुद भी हाथ रख रहा कौन में गए थे, चिप हो गए थे। मोबाइल बैग में अम्मी के पास रखवा देता, क्योंकि अब लोग आना शुरू हो गए थे और हमारे सामान के साथ ही आगे एक औरत बैठ गई थी। फिर हमने सामान वगैरह उठाया, फिर हमने कैंटीन से खाना शाना नहीं, कौन शौन बच्चों ने लेज बोतल वगैरह इस तरह की चीज़ें ली थी। यहाँ पे फिर जो हमारा एंट्रेंस वापस आ रहे थे, तो इसके एंट्रेंस में ना ये लगा हुआ था,
फ़िश फार्म वगैरह बने हुए थे, तो बच्चों ने फ़िश वगैरह देखी थी। काफ़ी अच्छा पार्क था, सफाई बहुत ज़बरदस्त थी, A1 इन्वायरमेंट था, कोई डर कुछ खतरा नहीं था किसी चीज़ का, चोरी होने का, बच्चे गुम होने का कोई ऐसा नहीं था। यहाँ पे फिर बच्चों ने सबने फ़िश वगैरह देखी है। देखो मेरा भाई भी कितने गौर से फ़िश देख रहा है, हालांकि हमारे घर पे पहले ही फ़िश फार्म था। अच्छा फिर उसके बाद ना जो है हम फिर वापसी की तरफ रवाना हुए। वापसी में भी बच्चों ने काफ़ी शुगर लगाया, वहाँ से निकले, वहाँ से ऐसे कहाँ जा रहे इस तरह वाला शोर ये देखे। अब लोग आना शुरू हो गए थे, फिर ये लोग भी यहाँ खड़े हो गए थे। जब हम आए थे ना तभी इतने यहाँ पे ऐसा नहीं था, वो आराम से रेस्ट कर रहे थे तब ये लोग। अच्छा ये देखो जिमल कैसे यहाँ इसके अंदर गई है, फिर इसके बाहर आई है, फिर ये दोनों ऐसे खेले हैं। उसके बाद फिर ना हमने कहा चलो बस चलो सनी आ गया। सनी फिर बोलेगा जल्दी चलो, उस ऑफिस से थका हुआ आया था बेचारा, फिर हमारी वजह से आया था। फिर हम सनी बस फिर यहाँ से हमें पैदल ही जाना होता क्योंकि यहाँ अंदर गाड़ियाँ आ जाती, सिर्फ फौजियों की कार जाती थी यहाँ अंदर। ये देखें यहाँ सामने ये सारे इतना मज़े का इन्वायरमेंट था। फिर फाइनली हमारा ये व्लॉग एंड होता है, सामने हम बैठ जाते हैं फिर सनी की गाड़ी में, और ये हमारे मुल्तान के गुजारे हुए दिन ख़त्म हो जाते हैं। फिर एक दिन बाद शायद हमें लेने आता है और हम सब अपने अपने घरों में रवाना हो जाते हैं, गुरेज अपने घर में और हम अपने घर में। बस अल्लाह हाफिज़, अब दुआ में याद रखना।